नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में और उनमें से कुछ कंपनीज़ में जो मार्केट मतलब एक आशा कर रहा था कि इस तरीके से परफॉर्मेंस होगा, एक एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा और अच्छा खासा एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और उस हिसाब से रिज़ल्ट तो नहीं हुआ, उल्टा कंपनी बड़ा से बड़ा लॉस भी कर बैठे। तो फर्स्ट टाइम कंपनी बड़ा लॉस किया और बाकी जो कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा उसमें एक कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा एक टारगेट भी रखा गया है और वो टारगेट में टेलीग्राम में अपडेट भी मैं खुद आपको उस तरीके से ट्रेडिंग बना था एक एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। तो वो कौन सा लेवल है और कितना दूर तक जा सकते हैं, कौन सा बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने उसको टारगेट दिया, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा एक्सिस बैंक के बारे में। देखिए, बैंकिंग स्टॉक लगातार लगातार बूम पोजीशन में है। अगर आप देखेंगे किसी भी इंडस्ट्रीज के ऊपर, आईटी सेक्टर प्रेशर में है, मेटल सेक्टर प्रेशर में है, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर प्रेशर में है। मगर सबसे ज्यादा तेजी में कौन है? सबसे ज्यादा तेजी में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर देखने को मिला है। कुछ दिनों में लगातार लगातार निफ्टी 18,000 को भी टच किया। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा लेवल में काम कर रहा है। सेंसेक्स भी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। तो उस हिसाब से बैंक सेक्टर को तेजी होना चाहिए था। तो जितने सारे बैंक का अभी तक रिजल्ट आया, सारे बैंक ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट किया। मगर एक्सिस बैंक में ऐसा क्या हुआ जो इस बैंक ने फर्स्ट टाइम लॉसेस किया, और वो भी कोई छोटा मोटा लॉस नहीं, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे, और जो रिजल्ट है वो डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इस चीज को आप इग्नोर मत करिएगा, यहाँ पे लाखों में रिजल्ट है। सबसे पहले देखिए कंपनी का टोटल इनकम। अगर इनकम के बारे में बात करूं तो 28, चलो मैं एक फिगर आउट आपको बता रहा हूँ, 28,865, जो पिछले बार था 26,891, जो पिछले सालों में था 21,999। तो आपको देखकर लग रहा है कि सर आप तो बोले तो लॉस हो रहा था, लॉस हुआ, कहाँ से लॉस हुआ? यहाँ पे तो कंपनी ने अच्छा खासा इनकम किया। देखिए, इनकम देखने से क्या फायदा होगा, आपको एक्सपेंस भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चलो एक्सपेंस आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल जो एक्सपेंस है वो आप देखेंगे तो 19,600, पिछले बार 17,600 और पिछले सालों में 15,500। ओवरऑल बात करूँ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, अच्छी बात है। प्रोविजन जो सबसे ज्यादा, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद देखिए प्रोविजन। तो प्रोविजन के बारे में बात करूँ तो कंपनी में यहाँ पे आपको अच्छा खासा नजरिया देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी का जो प्रोविजन है 350, सॉरी 305, और पिछले बार था 1435, पिछले सालों में था 987। तो प्रोविजन के कंपनी देखा जाए तो पिछले सालों से 3 गुना कम किया, ये भी तो पॉजिटिव पॉइंट है। तो हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखा, तो कहाँ पे गड़बड़ी हुआ? गड़बड़ी एक्चुअली कंपनी का हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंशनल आइटम्स। इसका मतलब कंपनी पिछले जो क्वार्टर से पिछले जो साल था, उस सालों में और क्वार्टर में ये जो एक मतलब एक्सपेंशनल आइटम्स जो है उसमें कंपनी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे नहीं था, और इस बार इस अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गया एक्सपेंस के साथ। तो इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में पिछले सालों में हुआ था वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो लॉसेस है वो इस बार 5,728 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ये जो फिगर आउट है आप ध्यान से देखिएगा, 5,728 करोड़। मैं एक मोटा मोटी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सोचिए, पिछले बार जो 5,850 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, पिछले क्वार्टर में 4,111 करोड़ के प्रॉफिट किए थे। तो उस टाइम से भी देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा लॉसेस किया। तो यहाँ पे जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो नजरिया है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अगर मैं इसका डेटा में आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो आप पूरा डेटा देख सकते हैं कि पिछले बार 444 करोड़ का प्रॉफिट था, अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में 6,215 का प्रॉफिट था, मतलब 6,215 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार क्या हुआ, पूरा नजरिया चेंज हो गया। इसके पीछे कारण और कोई नहीं है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने इनकम नहीं किया, इनकम बहुत शानदार किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, सॉरी इंटरेस्ट भी कंपनी मिटाया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है।
सब कुछ आपको ठीक देखने को मिला, फाइनेंशियल मार्जिन्स भी आपको अच्छा देखने को मिला, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे फाइनेंशियल मार्जिन। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? अदर्स इनकम में। अदर्स इनकम में जो कंपनी ने देखिए प्रॉफिट करा था, उस जगह पे कंपनी का लॉसेस हो गया। तो इस लॉसेस के वजह से ही कंपनी इतना बड़ा लॉस क्रिएट कर चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस बात को आप याद रखना। ऐसे नहीं कि कंपनी ने लॉस किया, उस लॉस के जो कारण है वो मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको जो डेटा चाहिए था वो मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ। बाकी सारे पिरामिड्स कंपनी बहुत शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। एनपीए भी कंपनी अच्छा खासा मेंटेन किया। जिस तरीके से एक्सिस बैंक के ऊपर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके से रिजल्ट होना चाहिए था, तो इस तरीके से रिजल्ट हुआ। तो इसी के कारण ये जो लॉसेस का जो कारण है, जो मेन कारण है, मैं आपको बता चुका हूँ। अदर्स इनकम जो आ रहा था उसमें कंपनी का लॉसेस हुआ, मतलब कंपनी दूसरे जगह पे जो इन्वेस्टमेंट करके रखा था, मान के चलिए मैंने दूसरे कोई स्टार्टअप के ऊपर निवेश किया, वो स्टार्टअप इस बार लॉसेस किया, वो लॉसेस तो मुझे भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा भी पैसा वहाँ पे फंसे हुए थे। तो यही चीज देखने को मिला है। तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को शायद मिलेगा। तो आप जरूर टेंशन मत लीजिए। इस एक्सिस बैंक के ऊपर निवेश करके रखे तो ऑब्वियसली बैंक बहुत शानदार है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एफएमसीजी का सबसे बड़ा कंपनी है और एक दिग्गज, एक लार्ज एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है। कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस एक साल तक नहीं दिखा। 5 साल में मैक्सिमम देखेंगे तो नजरिया कुछ अलग दिखेगा। 1300% का रिटर्न दे चुके हैं। देखिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे ना, तो आप आंख बंद करके सो सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए, इस तरीके से कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में शायद आपको 3 मंथ, 1 साल के अंदर लॉसेस दे सकते हैं, मगर लॉन्ग जर्नी अगर 20 साल तक आप होल्ड करेंगे तो आपको फायदा देखिए। 2000 मान के चलिए 2014 से आपने निवेश करके रखे थे, तो आज तक कंपनी कितना 450-500% का रिटर्न दे चुके हैं। तो यही खासियत होते हैं। और रही बात इस कंपनी का रिजल्ट के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उसके साथ रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। तो कंपनी ऑब्वियसली डिविडेंड आपको देने वाले हैं 22 रुपीज करके, यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और रही बात कंपनी का रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट में एक ही चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। कंपनी हमेशा प्रॉफिट करके आया है, इस बार भी प्रॉफिट किया। जिस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए था, जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था इस कंपनी के ऊपर, उसी तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला। 2300 करोड़ का पिछले बार प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट 2600 करोड़ हो चुके हैं। अराउंड अराउंड 300 करोड़ का प्रॉफिट जम हुआ। आप कहेंगे सर सिर्फ 300 करोड़, इसमें क्या होगा? देखिए, कंपनी भी इतना बड़ा है, उसको मेंटेन करने के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है एफएमसीजी सेक्टर में। तो सब कुछ मेंटेन करने के लिए कंपनी को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी 5,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना बड़ा मार्केट कैप को हैंडल करना, कंट्रोल करना, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन लेके आना कोई हलवा नहीं है। उसके लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये बात आप जरूर याद रखना। इस कंपनी में पॉजिटिविटी है, तो इसीलिए हमेशा इंस्टीट्यूशन, एफआईएसडीएस एक भी माल नहीं बेचता, उल्टा ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं। क्योंकि कंपनी लगातार लगातार प्रॉफिट आपको देते रहते हैं। आप लॉन्ग जर्नी तक देखेंगे तो 10 साल में 17% का रिटर्न दिया, और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर पैरामीटर से आपको पॉजिटिव दिखेगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म किए थे कि एक ही रेंज के ऊपर यहाँ पे हायर लेवल में एक रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ एक सप्लाई जोन भी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में क्रैश हुआ था। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी उसी रेंज के आसपास बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। तो रिटेस्ट बार बार कर रहा है, तो इसका मतलब एक एक रेंज बन रहा है। अगर इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन होता है, तो मैं ऑब्वियसली खुद एक ट्रेड लूंगा, और वो मेरा ट्रेड शॉर्ट टाइम के लिए होंगे, और 200 डेज के आसपास, 200 डेज जो ईएमए है उसके आसपास मेरा टारगेट होगा। तो जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में डिस्कशन करूंगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है बजाज ऑटो। तो इस कंपनी का रिजल्ट धमाका जैसा आया था। उसके बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है। तो देखिए, ब्रोकर्स ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा, बजाज ऑटो के ऊपर बाइंग टारगेट दिया गया। देखिए, इस तरीके से टारगेट मैंने नहीं दिया, किसने दिया देख लीजिए, जेएम फाइनेंस। तो जेएम फाइनेंस तो आप सभी जानते हैं, जेपी मॉर्गन, तो फाइनेंस कंपनी जो एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने टारगेट दिया। तो सोचिए, इस कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो टारगेट प्राइस कितना है? 4,600 के आसपास इसका टारगेट प्राइस है। और टारगेट इसीलिए दिया गया कि कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, Q4 का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट शानदार हुआ, तो उसके बेसिस में यहाँ पे टारगेट रखा गया है।
तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में खुद आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार रिटेस्ट किए थे और यहाँ पे जब स्टॉक के ऊपर कोई हायर हाई बनते जा रहे थे, तब मतलब हायर हाई को टेस्ट कर रहा था, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता है स्टॉक के हायर ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था हाई वॉल्यूम के साथ, उसके साथ देखिए एक कैंडल बना, जो कैंडल एक हैमर जैसे एंड देखा जाए तो एक डोजी जैसे कैंडल बना। तो कभी इस तरीके से कैंडल बनते हैं और वो भी कोई भी रेंज ब्रेकआउट करते हैं, तो हायर चांसेस होता है उस लेवल से एक बिग जर्नी देखने को लिए। तो मैं इसके ऊपर एंट्री ले चुका हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का रहेगा। खुद इसके टेलीग्राम में आपको अपडेट भी दे चुका हूँ। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करना इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।